साथियों नमस्कार। आज मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने 2018 में रीट की परीक्षा में मैं कैसे सेलेक्ट हुआ, किन बुक का मैंने अध्ययन किया, मेरा टाइम टेबल क्या रहा, मेरी परसेंटेज कितनी रही, कितने मेरे नंबर आए, मुझे कौन सा ज़िला मिला। ठीक है ना, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने का प्रयास करूँगा। साथियों मैंने अभी तक किसी को बताने का प्रयास नहीं किया, लेकिन आपके बार बार जो कमेंट्स आ रहे थे उनके आधार पर मुझे लगा कि साथियों को बताना ही चाहिए। साथियों देखो, हमारे पास समय भी ज़्यादा नहीं है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी बताई बातों का ही अनुसरण करें, ठीक है ना। आप जैसे भी पढ़ रहे हैं वो ठीक है आप ना। देखो भाई, सबसे पहले मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने भाई जो बुक मुझे लगी कि भाई ये बुक बेस्ट हो सकती है ना। दोस्तों एक बात तो आपको नोट करना ही पड़ेगा कि जो RBSC की जो बुक होती है ना, 6 से लेकर 10 तक है ना। जो फर्स्ट लेवल वाले हैं वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, और जो सेकंड लेवल वाले होते हैं भाई वो 6 से लेकर 10 तक है ना, अपने सब्जेक्ट की बुक उनके पास होना दोस्तों बहुत ही अनिवार्य है। दोस्तों ये बुक ऐसी हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगी है ना। इनमें से दोस्तों 80 से 85% तक क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। मैंने दोस्तों इस ऐसा ही किया था। मेरे पास RBSC की बुक 6 से लेकर 10 तक और प्लस में एक लक्ष्य की मेरे पास गाइड थी दोस्तों, ठीक है ना। इन दोनों के सिवाय मैंने किसी भी बुक का अनुसरण नहीं किया, सिर्फ अपने सब्जेक्ट के लिए दोस्तों, ठीक है ना। मैं वो भी बताऊंगा कि मेरा मैथ दोस्तों सबसे कमज़ोर पार्ट मेरा मैथ था, मैंने उसमें कैसे क्या किया, कितने मेरे नंबर आए, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों उसके बाद देखना कि जो साइकोलॉजी की बुक थी भाई वो मेरे पास नोट्स थे, ठीक है ना। कोई बुक मैंने खरीदी नहीं, हाँ लेके ज़रूर मैंने प्रयास किया था, लेकिन बुक से मेरे समझ में नहीं आया। मैंने सिर्फ एक यूट्यूब चैनल RPSC एग्ज़ाम अजय चौधरी जी का मैंने पूरे साइकोलॉजी के नोट्स वहाँ से मैंने पढ़े दोस्तों, ठीक है ना। नए कोई मैंने बुक नहीं पढ़ी दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपको क्या होना चाहिए कि साइकोलॉजी को तो आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। हाँ सिद्धांत वगैरह आप उनको आप रट सकते हो, ठीक है। दोस्तों ऐसा है, मैं नए साथियों को एक सलाह दूंगा कि जो नए साथी कहते हैं कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, अवनी की या वंदना की। दोस्तों मैं नए साथियों को तो कहूँगा कि आप अवनी पब्लिकेशन की बुक का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करें दोस्तों। हाँ बुक बेस्ट है, लेकिन आपको समझने के लिए उसमें कुछ समय चाहिए, कम से कम आपको समझने के लिए 3 से 4 मंथ का समय आपके पास ही होना चाहिए दोस्तों, है ना। जो नए साथी हैं वो बिल्कुल भी अवनी पब्लिकेशन का तो उपयोग भूल कर भी नहीं करें साथियों, ठीक है। अच्छा इसके अलावा आप वंदना का कर सकते हो दोस्तों, है ना। लेकिन उससे अच्छा मैं कहूँगा कि आप किसी भी एक यूट्यूब चैनल का सेलेक्ट कर लेना जो आपको अच्छा लगे, उससे ही आप बार बार उससे पढ़ना, ठीक है ना। और नोट्स बनाने का आपके पास इस समय नहीं रहा है दोस्तों। उसके बाद मैंने हिंदी की बुक पढ़ी सिखवाल की, ठीक है ना। दोस्तों देखो मुझे अच्छा लगा ये बुक इसलिए मैंने पढ़ी, ठीक है ना। आपको जो बुक अच्छी लगती है वो बुक आप पढ़ लेना। लेकिन साथियों मैं आपको सलाह दूंगा कि जो 9 से लेकर 12 तक की जो हिंदी व्याकरण की बुक चलती है भाई, हिंदी नवीन व्याकरण के नाम से दोस्तों, बुक बढ़िया है, लेकिन दोस्तों उसमें सारे टॉपिक बिल्कुल क्लियर नहीं दिए हुए हैं, ठीक है ना। ठीक है आपके पास है तो उसको पढ़े, नहीं तो दोस्तों सिखवाल की बुक ऐसी है जिसमें सारा टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है ना। पूरी सरल भाषा में आपको उसमें समझाया हुआ है, आप उपयोग कर सकते हो भाई, ठीक है। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ सिखवाल का, क्योंकि मैंने पढ़ी थी इसलिए बता रहा हूँ, है ना। और दोस्तों संस्कृत की भी मैंने सिखवाल की बुक ही पढ़ी थी। इसके अलावा मेरे पास मिश्रा पब्लिकेशन की बुक थी, लेकिन दोस्तों उसमें जो वर्ण विचार होते हैं वो उसमें इतने नहीं दे रखे थे जो हमारी परीक्षा के अनुसार हो, है ना। तो इसलिए मैंने सिखवाल की बुक का चयन किया और मिश्रा को मैंने वहीं रख दिया अपना ना। उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी शिक्षण विधियाँ, ठीक है ना। दोस्तों शिक्षण विधियाँ भी आपको डेली टाइम निकाल कर पढ़ना होगा ना। अपने टाइम टेबल में आपको शिक्षण विधियों को भी शामिल करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इसके लिए मैंने मंगल की बुक आती दोस्तों उसी का अध्ययन किया, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा दोस्तों। शिक्षण विधियाँ दोस्तों आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। और दोस्तों मैं बता देता हूँ मेरे रीट में
टोटल नंबर आए थे 120 नंबर, ठीक है। और कितने पार्ट में कितने आए थे मैं ये भी आपको जानकारी दे देता हूँ दोस्तों। देखो साइकोलॉजी मेरे 24 नंबर आए, है ना। और हिंदी में मेरे 26 नंबर, और 23 नंबर मेरे आए संस्कृत में, 28 नंबर मेरे आए साइंस में। क्योंकि दोस्तों मैं एक निजी स्कूल में पढ़ाने का काम करता था, इसलिए मेरी साइंस ठीक ठाक यानी बढ़िया थी। लेकिन दोस्तों जो गणित था ना दोस्तों, मेरा इतना मैं कहूँगा घटिया था कि गणित के नाम से तो मुझे कई बार एहसास होता था कि शायद ही मेरा रीट में सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने एक रणनीति बनाई कि भाई जो मैथ है उसकी जो टीचिंग मेथड है उसको बहुत ही बेहतरीन किया जाए। तो दोस्तों मेरे 10 में से 9 नंबर तो टीचिंग मेथड में आए थे, ठीक है ना। और बाकी के जो 20 नंबर में से 10 नंबर मेरे आए थे मैथ में, ठीक है ना। तो मैंने उन्हीं टॉपिकों को पढ़ा जो मुझे आ सकते थे। और मैंने दोस्तों अपनी अंतरात्मा से प्रयास करने के बावजूद मुझे लगा कि भाई ये टॉपिक नहीं आ सकते, तो दोस्तों मैंने उनको फिर पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार मेरे 30 में से 19 नंबर मेरे मैथ में आए साथियों, ठीक है। ये मैं मेरा आपको टाइम टेबल दिखा देता हूँ कि मेरा जो टाइम टेबल था पहले कैसा था, वो भी आज मेरे पास दोस्तों मौजूद है, ठीक है ना। दोस्तों देखना जो मेरा टाइम टेबल इस प्रकार था। दोस्तों टाइम टेबल का होना बहुत ज़रूरी है। आपको टाइम टेबल को इस प्रकार बनाना है कि आपकी दिनचर्या में कोई उसकी बाधा न आए। देखो मैं सुबह से 6:30 बजे से 8:30 बजे तक पढ़ता था भाई क्या, साइकोलॉजी, ठीक है ना। उसके बाद हिंदी को पढ़ता था 9:30 से 11, संस्कृत को पढ़ता था 11:30 से 1:30। और शिक्षण विधियाँ दोस्तों मैंने पहले भी कहा है कि शिक्षण विधियों को भी टाइम टेबल में शामिल करना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। इसको मैं 2:30 से 4 बजे तक पढ़ता दोस्तों। विज्ञान को 4:30 से 6, और गणित को दोस्तों मैं 8:30 से 10:30 नाइट के समय। और दोस्तों मैं आपको एक सलाह और दूंगा कि आपको कम से कम 5-6 घंटा तो नींद आपको लेनी ही होगी दोस्तों, ताकि आपको रिलैक्स मिल सके, है ना। दोस्तों ये मेरा टाइम टेबल रहा और ये मेरी रणनीति रही, और इस प्रकार मैं 120 नंबर लेने में सक्षम रहा। दोस्तों मुझे गृह जिला तो खैर नहीं मिल पाया, लेकिन मुझे जयपुर ज़िला अवश्य मिल गया। लेकिन वो भी मेरे घर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं दोस्तों, मात्र 35 किलोमीटर मुझे क्या तहसील मिली जयपुर ज़िले की, ठीक है ना। और मैं दोस्तों इस प्रकार सेलेक्ट हुआ। दोस्तों मैं आपको एक ही सलाह देने का प्रयास करूंगा कि दोस्तों आप जितनी कठिन तैयारी करोगे आपका आत्मविश्वास उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा दोस्तों। और जितना रिवीजन करोगे आपके क्वेश्चन ठीक होने की संभावनाएं उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी साथियों। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आपको सिर्फ यही सोचना है अब की बार नहीं तो कभी नहीं दोस्तों, ठीक है ना। आज के लिए साथियों इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।